हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा यूनिट्स के बारे में और डायमेंशंस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स हमारे पूछे जाते हैं किसके ऊपर, यूनिट्स और डायमेंशन के ऊपर। चलिए जी शुरू करते हैं। बेटा जो सबसे पहला जो टाइप है, सबसे पहला जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आती है इसमें यूनिट्स और डायमेंशन में, वो क्या है कि आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाएगी और उस फिजिकल क्वांटिटी की या तो आपसे यूनिट पूछ लेगा या आपसे क्या पूछ लेगा, डायमेंशन। हम कुछ क्वांटिटी के बारे में जिक्र करते हैं और उनका यूनिट और डायमेंशन निकाल के बताते हैं कैसे निकलता है। देखो बेटा यहां पर मैं इस साइड फिजिकल क्वांटिटी लिखूंगा, यहां पर यूनिट्स निकालेंगे और यहां पर क्या निकालेंगे, डायमेंशन। ठीक है जी। मान लीजिए सबसे पहला बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर लेता हूं मैं। मान लीजिए हमारे पास एरिया है, तो बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ या लेंथ इनटू लेंथ होता है बेटा हमारा। तो यूनिट इधर निकालेंगे यूनिट और यहां पर करेंगे हम क्या, डायमेंशन। देखिए बेटा लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, और दूसरा भी लेंथ है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, मीटर का स्क्वायर। डायमेंशन निकालेंगे तो लेंथ का डायमेंशन बेटा कितना हो गया हमारा, एल, और दूसरा भी एल, तो क्या आया हमारा डायमेंशन बेटा, एल का स्क्वायर। और देख लेते हैं भाई वॉल्यूम का हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है बेटे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बेटा लेंथ मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर, तो कुल मिलाकर यूनिट क्या है हमारी, मीटर क्यूब। और यहां पर हमारा लेंथ, ये दूसरा भी लेंथ और तीसरा भी लेंथ, ये क्या आया बेटा हमारा, एल का क्यूब। बेटा नंबर 3, मान लीजिए हमारे पास डेंसिटी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, मास अपॉन वॉल्यूम। सर मास जो होता है उसकी यूनिट होती है कितनी, केजी, और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट होगी केजी पर मीटर क्यूब। मास का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया बेटे हमारा कितना, m, वॉल्यूम का हमने निकाला है कितना, l क्यूब, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया बेटे ml-3। और देख लेते हैं बेटा नंबर 4 पर, डेंसिटी के बाद अगर मान लीजिए हमारे पास आता है क्या, स्पीड, तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी कि लेंथ है तो मीटर, टाइम यानी कि सेकंड है, तो इसकी यूनिट आई बेटे मीटर पर सेकंड। अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो डिस्टेंस का डायमेंशन हो गया बेटा कितना, एल, टाइम का हो गया कितना, टी, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आया बेटे LT-1। बेटे नंबर 5 पर अगर हम बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटे क्या, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, टाइम की सेकंड, तो इसकी यूनिट आ गई बेटा मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह से लेंथ ही होता है, तो डायमेंशन फॉर्मूला L, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T, तो ये आ गया हमारे पास बेटा क्या, LT-1। ठीक है जी। ये हमारे किसके हैं, कुछ डायमेंशन फॉर्मूले, कुछ बेसिक यूनिट्स के। चलिए और आगे करते हैं। बेटा नंबर 6 वो क्या है, वेलोसिटी के बाद हमारा आता है बेटा क्या, मोमेंटम। नंबर 6 पे लीनियर मोमेंटम। फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटे मास इनटू वेलोसिटी। तो देखिए मास की यूनिट होती है बेटा हमारी क्या, केजी, और वेलोसिटी की यूनिट होती है बेटा मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला मास का होता है बेटे m, वेलोसिटी का हमने अभी भी निकाला कितना, LT-1, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया बेटे MLT-1, यानी M1L1T-1। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास बेटे क्या, लीनियर मोमेंटम के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन बेटा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। बेटा वेलोसिटी की यूनिट आपने पढ़ी, क्या थी वेलोसिटी की यूनिट, मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड तो ऊपर थी, और नीचे टाइम की यूनिट कितनी, सेकंड, तो ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ये होगी मीटर पर सेकंड का
स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है बेटे एल टी माइनस वन, और नीचे टाइम का होता है बेटे टी, तो ये टी ऊपर जाएगा तो कुल मिलाकर एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया बेटे एल टी माइनस टू। और बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास फोर्स है बेटा, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। सर मास जो होता है वो होता है हमारा किलोग्राम, एक्सेलरेशन हमें पता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इसको हमने एक स्पेशल नाम दे दिया है, इज इक्वल टू, जिसको हम बोलते हैं बेटा न्यूटन, न्यूटन, और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल एन से, यानी कि फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होगी हमारे न्यूटन। न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं हम, न्यूटन बोलते हैं। इसका डायमेंशन फॉर्मूला मास, बेटा मास का डायमेंशन फॉर्मूला एम, एक्सेलरेशन है कितना एल टी माइनस टू, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया बेटे एम एल टी माइनस टू। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया, एम एल टी माइनस टू। और आगे चल जाते हैं बेटा, वर्क, वर्क क्या होता है, वर्क बेटा वर्क होता है वो हमारा होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। बेटा फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा मीटर, तो वर्क की यूनिट होगी बेटा न्यूटन मीटर, और इस न्यूटन मीटर को ही बेटा हम बोलते हैं क्या, जूल, और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल जे से। डायमेंशन फॉर्मूला, बेटा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपने निकाला है, क्या होता है एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का ये हो गया एल, तो कुल मिलाकर इसका फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस टू। ये किसका हो गया बेटा, हमारा वर्क का। और कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है बेटा काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा कितना बेटे, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू मास इंटू स्पीड का स्क्वायर। तो देखो मास की यूनिट क्या होगी किलोग्राम, और बेटा मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड उसका स्क्वायर, ये आया हमारे पास क्या, किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या होता है बेटे जूल। न्यूटन की वैल्यू पुट करेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय मीटर, ये क्या हो गया हमारे पास जूल, यानी कि जे। इसका मतलब वर्क की यूनिट भी क्या होती है बेटा जूल, और एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है जूल। डायमेंशन फॉर्मूला बेटा 1/2 डायमेंशन लेस होता है, मास का डायमेंशन फॉर्मूला होगा हमारे पास हो गया बेटे m, और वेलोसिटी का हो गया हमारे पास एल टी माइनस वन, और उसका स्क्वायर करेंगे तो एल का भी 2 और टी का भी 2 माइनस का 2, कुल मिलाकर आया हमारे पास एम एल टू टी माइनस 2। ये डायमेंशन फॉर्मूला आया बेटा हमारे पास किसका, काइनेटिक एनर्जी का। ओके नेक्स्ट बेटा स्टार्ट है जो हमारे पास अगला क्वांटिटी आती है वो क्या है, मान लीजिए हमारे पास बात करता हूं मैं वेवलेंथ, अगर हमारे पास आता है वेवलेंथ, वेवलेंथ बेटा वेवलेंथ कुछ नहीं होता, वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ हमारी होती है एक तरह की लेंथ, वेवलेंथ की यूनिट जो होती है वो होती है बेटा हमारे पास मीटर ऐसा यूनिट, और वेवलेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे कितना एल। एक होता है हमारा बेटा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बेटे 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम। तो देखो नीचे टाइम है तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो गई वो होती है हमारी पर सेकेंड, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो हो गया वो होता है बेटा टी माइनस वन, किसका फ्रीक्वेंसी। और देख लेते हैं बेटा नेक्स्ट, अगर हमारे पास करंट होता है, करंट का तो हमें पता ही है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट उसकी यूनिट कितनी होती है बेटे एम्पियर, और ए से लिखते हैं उसको, उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है बेटे हमारा क्या ए। अगर हमारे पास चार्ज आ जाता है चार्ज, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है बेटे करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। करंट का
जो हमारे पास यूनिट है वो क्या है, एम्पियर, और टाइम की क्या है बेटा, सेकंड। तो एम्पियर सेकंड, और एम्पियर सेकंड को ही बोलते हैं हम क्या बेटे, कूलम, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं इसको। इसका डायमेंशन फॉर्मूला बेटा, करंट का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास ए, और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया, टी। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आया हमारे पास क्या, ए टी। तो ये कुछ बेसिक बताया मैंने 13 14। इस तरह ये हमारा पहले टाइप का प्रॉब्लम्स होती है जिसमें आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे देगा और कहेगा उसकी यूनिट निकालो और उसकी क्या निकालो बेटा, डायमेंशन। ये जो 14 15 मैंने आपको लिखवाई है ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, इनका आपको यूनिट भी याद होनी चाहिए और साथ में क्या याद होना चाहिए बेटा, डायमेंशन। ठीक बेटा, जो टाइप सेकंड है हमारी उसमें क्या करेगा, अगले में कोई फॉर्मूला दे देगा आपको और उस फॉर्मूले में किसी भी कांस्टेंट की या किसी भी वेरिएबल की क्या कहेगा कि भाई उसका यूनिट्स निकालो और डायमेंशन निकालो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपको दे देगा कि भाई F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर। F बेटा फोर्स है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 मास है, m2 भी मास है, R स्क्वायर यानी R हमारा क्या है, डिस्टेंस है। कहेगा फाइंड द यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ G। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, चलिए पहले इसकी यूनिट्स निकालते हैं। देखिए अगर यूनिट निकालनी है तो G को एक तरफ रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा F R का स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। बेटा फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। R डिस्टेंस है तो मीटर और उसका स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। मास m kg और ये भी kg, तो क्या है kg का स्क्वायर, तो इसकी यूनिट आई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg का स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो तो बेटा G इक्वल टू क्या होता है हमारा एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद होगा पीछे से mlt-2। r डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका हो जाएगा l का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 जो होता है बेटा हमारे पास उसका डायमेंशन फॉर्मूला m और दूसरा भी m है तो ये हो गया m स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर m1 है नीचे 2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, कुल मिलाकर क्या है m की पावर कितनी, -1। 2 यहां से l की और एक यहां से कितनी आई 3 और t कितना है बेटा -2। तो ये हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला किसका है, G का। व्हाट इज G? G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यानी कि क्या हुआ, आपको कोई फॉर्मूला दे दिया और उसमें इस G का बोला कि यूनिट्स निकालो और डायमेंशन निकालो। ठीक, और कर लेते हैं और टाइप का क्वेश्चन बेटा। जैसे आपको दे दिया गया है एक फॉर्मूला क्या कि E इज इक्वल टू एच न्यू। बोल रहा है E जो है हमारे पास वो एनर्जी है, न्यू जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और बेटा बोल रहा है H जो है वो हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट कह रहा है फाइंड द यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, देखो अगर बेटा H की निकालना है तो H क्या हो जाएगा हमारे पास E डिवाइड बाय न्यू। E एनर्जी है तो बेटा एनर्जी की यूनिट तो क्या होती है हमारी जूल, और नीचे है हमारा क्या फ्रीक्वेंसी का बताया था मैंने पर सेकंड। ऊपर जाएगा तो इसकी यूनिट आई बेटा जूल सेकंड। तो H जो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट उसकी यूनिट क्या होती है जूल सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला H इक्वल टू क्या हो गया E बाय न्यू। E एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बेटे ml2t-2। किसी भी टाइप की एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, हर एक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml2t-2। और बेटा फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है t-1। ऊपर जाएगा तो कुल मिलाकर डायमेंशन फॉर्मूला आया ml2 और ये बेटा t ऊपर +1 हो जाएगा तो ये क्या आया हमारे पास -1। ठीक है जी, ये हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला आ गया किसका, इसका। ठीक है, तो ये दूसरे टाइप के आपको कोई भी फॉर्मूला बता देगा और उसमें आपसे पूछेगा कि भाई इसकी यूनिट्स और डायमेंशन कैलकुलेट करो। ठीक है, जो तीसरे टाइप की प्रॉब्लम है बेटा इसमें यूनिट्स और डायमेंशन में वो क्या है, वो है आपको कोई इक्वेशन दे दी जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको कह रहा है x इज इक्वल टू 8t प्लस bt का स्क्वायर।
x इक्वल टू 80 प्लस बी टी का स्क्वायर। कह रहा है x जो है वो मीटर में है, t जो है वो सेकंड में है। तो a और b दो कांस्टेंट है, a और b का क्या करो आप, a और b का पहले तो आप निकालो यूनिट्स और फिर निकालना क्या उसका डायमेंशन। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम कैसे करेंगे, देखो बेटा, बेटा ये लेफ्ट में हमारे पास क्या है, x मीटर में है, तो ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस, ये t टाइम है, a कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है और t क्या है टाइम। देखो इस इक्वेशन में कितनी है, 3 टर्म्स है। तो बेटा मैंने बताया था आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, किसी भी इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सब की यूनिट्स और उन सब का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, अब उसने हमें ये इक्वेशन दे रखी है तो इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है। तो इक्वेशन तो करेक्ट है, तो करेक्ट इक्वेशन है तो तीनों टर्म्स का जो यूनिट्स और डायमेंशन है वो क्या होगा बेटा, सेम होगा। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले चलो यूनिट्स कर लेते हैं। यूनिट्स बाय x जो है उसकी यूनिट किस में है, मीटर में है। तो x की यूनिट अगर मीटर में है तो 80 की भी यूनिट क्या होगी हमारी, मीटर में, यानी कि 80 की यूनिट भी क्या होगी हमारी, मीटर में। a जो है, a कांस्टेंट है, t जो है बेटा उसकी यूनिट है क्या, सेकंड, और ये किसके बराबर होगा हमारा, मीटर के बराबर। तो बेटा a की जो यूनिट आई m डिवाइड बाय s, यानी a की जो यूनिट आई वो आई मीटर पर सेकंड, यानी यहां पर जो a कांस्टेंट है उसकी यूनिट जो होगी वो होगी मीटर पर सेकंड। तीनों की क्या होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर इसकी मीटर है तो इस पूरे की भी क्या होनी चाहिए, मीटर होनी चाहिए। इसकी यूनिट a का पता नहीं, t की क्या है सेकंड, तो ये पूरी यूनिट किसके बराबर होनी चाहिए, मीटर के बराबर। तो a कितना आ गया, मीटर पर सेकंड। ऐसे ही जो ये टर्म है बेटा बी टी स्क्वायर, तो b t टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होगी सेकंड और उसका स्क्वायर, तो b का स्क्वायर। इसकी जो यूनिट आई वो है b सेकंड का स्क्वायर, और ये क्या होनी चाहिए हमारी, मीटर होनी चाहिए। तो जो b है उसकी यूनिट क्या आई बेटा, b मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो b की जो यूनिट आई है वो आई है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर हमें डायमेंशन निकालना होगा तो सेम काम है। अगर x है तो बेटा x का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो कितना है हमारा, l। तो 80 का डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होना चाहिए, l। a का डायमेंशन फॉर्मूला पता नहीं, t का डायमेंशन फॉर्मूला होता है t, और ये किसके बराबर होना चाहिए, l के। तो बेटा a का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, l, ये t, तो a का डायमेंशन फॉर्मूला आया हमारे पास l t माइनस। सिमिलरली जो ये हमारे पास ये वाले टर्म है इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला किसके जैसा होना चाहिए, x के जैसा। x का क्या है l, तो इसका क्या होगा बेटा, b का हमें पता नहीं, t का डायमेंशन फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, t, और उसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर होना चाहिए, l के बराबर। तो कुल मिलाकर b का जो डायमेंशन फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, l, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, t का स्क्वायर। तो b का डायमेंशन फॉर्मूला आया हमारे पास बेटे l t माइनस 2। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, तीसरी तरह की प्रॉब्लम्स है जिसके अंदर क्या है, हमें कोई इक्वेशन दी गई है और दो कांस्टेंट गिवन है, उन कांस्टेंट का हमें क्या करना है बेटे, यूनिट्स और डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमने 3 टाइप्स की प्रॉब्लम्स की है यहाँ पर। ठीक है जी, पहले टाइप की प्रॉब्लम सिंपली कोई भी है, उसमें हमें निकालना है किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स और डायमेंशन। दूसरा अगर कोई इक्वेशन दे दी जाए और उसमें किसी कांस्टेंट की, और तीसरा इस तरह से अगर कोई इक्वेशन दे दी जाए तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, देखिए। मान लीजिए हमें क्या कहता है, हमें कहता है E इज इक्वल टू, हमें कहता है बेटा E इज इक्वल टू b माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय a इंटू टी। b माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय a इंटू टी। कहता है फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a एंड b। यहां पर सिर्फ हम डायमेंशन फॉर्मूला, यूनिट्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या बोल रहा है, क्या निकालना, चलो दोनों करते हैं। देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, E, E मतलब कि एनर्जी है। यहाँ पर ये हमारे पास कह रहा है ये है क्या, एनर्जी। x डिस्टेंस है और t क्या है, टाइम। बेटा लेफ्ट हैंड साइड में एनर्जी है तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ml2 t माइनस 2।
तो जो राइट हैंड साइड है उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ml2t-2। लेकिन बेटा जो राइट हैंड साइड है उसमें अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो न्यूमरेटर में नेगेटिव का साइन है, यानी कि दो टर्म्स हैं, b अलग है और x स्क्वायर क्या है, अलग। अगर ये दोनों टर्म्स है इनके बीच में माइनस का साइन है, मतलब इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, सेम, तभी तो इनको माइनस कर सकते हैं हम। तो b का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b विल बी इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ x का स्क्वायर। x का स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है हमारा, l स्क्वायर। तो b का डायमेंशन फॉर्मूला है हमारे पास क्या, l स्क्वायर। b का l स्क्वायर, तो b का तो सीधा ही आंसर आ गया b का। अब न्यूमरेटर में b का l स्क्वायर x का l स्क्वायर, ऐसा ना करने देना l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर 0, नहीं, ये जो न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर में हर एक टर्म का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या है बेटा हमारा l का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a का सर हमें पता नहीं है और t का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है, t। तो बेटा यहां से a को इधर ऊपर ले जाएंगे तो डायमेंशन फॉर्मूला कितना आया, l स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे आया ml2t-2 और साथ में ये है हमारे पास t। तो a का जो डायमेंशन फॉर्मूला आया ऊपर भेजेंगे, m की पावर तो हो जाएगी बेटा -1, l 2 ऊपर जाके -2 और ये यानी कि l कितना आया हमारा 0, t -2 यहाँ +1 यहाँ -1 नीचे बचा तो ऊपर जाके कैसा प्लस का 1। तो ये हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला है किसका, a का। तो इस तरह से बेटा हमने क्या किया है, इस तरह से हमने यहाँ से b का डायमेंशन फॉर्मूला आया कितना हमारा l स्क्वायर और a का आ गया ये हमारे पास तीसरी टाइप की थी, उसका एक और एग्जांपल हमने आपको बताया। ठीक है जी। आप बुक के अंदर से आपको ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन को आप देखकर उसमें यूनिट्स और डायमेंशन के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आप जो रिलेटेड है हमारा किससे, यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है जी। उसके बाद जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है उसके ऊपर भी हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे आपकी। ठीक है जी, वो करेंगे किसमें, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, थैंक यू।